पंडित जी, वेद और सरू की शादी की एक अच्छी सी तारीख निकाली। जल्दी से जल्दी का मांगो। मैंने तो पहले से ही इन दोनों की कुंडलियां देख रखी। मुझे लगता है ये सब दूल्हे की माँ की बिना ही शादी की तारीख तय की जा रही है। तारा, समधन जी, बिल्कुल समय पे आ गई हो, आ जाओ। अरे भाई जल्दी आओ, शगुन का सामान रखो यहाँ पे। तारा, तुम यहाँ? मेरे बेटे की शादी तय हो रही है, मुझे तो आना ही था। बिल्कुल। चंद्रकांत जी, मैं अपने बेटे वेद के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। और ये शगुन की चुनरी खुद अपने हाथों से अपनी होने वाली बहू को उड़ाना चाहती हूँ। उड़ा दूं? वो मदर डॉटर ने मेरे ही घर में आके मेरी और मेरी मॉम की जगह ले लिया, सबको मैनिपुलेट कर दिया और अब वो आपको वेद से दूर करने वाली है। I just feel so helpless। ना मेरी हेल्थ साथ दे रही और ना मेरी फैमिली। जब से आपको लिवर डोनेट किया है मेरी तबीयत इतनी खराब हुई है, शादी के सारे रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं। What? Oh, I'm so sorry अनिका। I mean no, प्लीज सॉरी मत बोलिए। आज मैं आपसे कुछ और मांगने आई हूँ। मुझसे? क्या? अरे मुझे अपनी बहू बना लीजिए तारा आंटी। वेद से मेरी शादी करा दीजिए। मुझे अनिका वेद बिरला का नाम, फैमिली और रिस्पेक्ट दे दीजिए, प्लीज प्लीज। मंजूर है। तुम खारिज जाओगे अनिका। वेद और सरू का रिश्ता नहीं होगा। मैं वेद की शादी तुमसे करवाऊंगी। ये तारा बिरला का वादा है। अनिका, चंद्रकांत जी, मैं आपकी बेटी अनिका की शादी अपने बेटे वेद से करना चाहते हैं। ये क्या मजाक है तारा जी? मजाक? ओहो, अच्छा आपको लगा होगा कि मैं सरू को अपनी... नहीं चंद्रकांत जी, नो, नॉट एट ऑल। माना कि ये साबित हो गया है कि सरू आपकी अपनी बेटी है और इससे ये मेरे बेटे के लायक नहीं बन जाती। तारा, ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो। होश में आप सब नहीं है अगर ये सोच रहे हैं कि इस लड़की को मैं अपने बेटे वेद के लिए चुनूं। हाँ ठीक है, सरू के नाम के आगे बजाज लग गया तो सो व्हाट? सरनेम से सिर्फ पहचान बदलती है, बुनियाद और बातें नहीं। इस लड़की की परवरिश, इसका रहन सहन,
उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, एवरीथिंग इज सो लो क्लास, देयर इज नो स्टैंडर्ड। कोई पर्सनालिटी नहीं है इस लड़की की। इस लड़की का मैच ही नहीं है मेरे बेटे वेद के साथ। ऑन द अदर हैंड, लुक एट अनिका। शी हैज क्लास, एक्सपोजर, एलीटनेस है इसके अंदर। वेद के साथ खड़ी होती है तो फिट लगती है, लेकिन सरू जब वेद के साथ खड़ी होती है फर्क दिखता है। यहाँ तो सरू के रिश्ते की बात हो रही थी ना, ये क्या हो रहा है? एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं अपनी बेटी सरू के खिलाफ। कड़वा है पर सच यही है चंद्रकांत जी, वेद और सरू की जोड़ी जैसे मलमल पे टाट का पैबंद अच्छा नहीं लगता है। दादाजी, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, आसमान का चांद है, आईएएस ऑफिसर बनेगी। आपका कोई हक नहीं बनता यहाँ पे उसकी बेइज्जती करने का। आप क्या कह रही हैं? सरू वेद के लायक नहीं है। अरे है कौन वेद? कौन है वेद? वेद बिरला से अगर बिरला हटा दिया जाए तो वेद कुछ नहीं है। He is nothing। चंद्रकांत जी, एक मिनट। आप तो कहेंगी सरू का रिश्ता आप। अरे जहां मेरी बेटी की इज्जत नहीं, उसकी काबिलियत की कदर नहीं, उसका साथ दिल देखने की नजर नहीं, वो घर, वो परिवार मेरी बेटी के लायक नहीं है। जहां उसकी सच्चाई की कीमत नहीं, वहां मैं उसके कदम तक नहीं बढ़ने दूंगा। चंद्रकांत जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मैं तरफ क्या बात करोगे आप? क्या बात करोगे आप? बात करने को मतलब क्या है? अरे मेरी बेटी मेरा अभिमान है, उसकी सच्चाई, उसकी सादगी, उसकी काबिलियत में गर्व है मुझे। सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद सरू का नाम वेद के साथ कभी नहीं जोड़ा जाएगा, कभी नहीं। ये रिश्ता कभी नहीं होगा, कभी नहीं। माँ, देखा क्या? आप तो जानती हैं ना कि मैं सरू से कितना प्यार करता हूँ। इनफैक्ट आपने मुझे खुद कहा था माँ कि आप सरू का हाथ सर का नाम नहीं लिया था मैंने वेद। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा रिश्ता चंद्रकांत जी की बेटी के साथ करने आई हूँ। सरू सर, चेक एंड मेट। इट्स टाइम टू वेक अप बेबी। सब खत्म हो गया, वेद निकल गया तेरे हाथों से, अब वो मेरा होगा। हाँ, लेकिन मैं सरू से प्यार करता हूँ माँ, मुझे उसी से शादी करनी है माँ। नहीं वेद, माँ हूँ मैं तुम्हारी और मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। तुम्हारी शादी अनिका से ही होगी एंड दैट्स फाइनल। सबकी बाबा सब गुस्से में बातें बनती ना बिगड़ती है। सबों की खुशी के बारे में सोची, वो इंसान से बहुत प्यार करती है। जिस प्यार में बराबरी ना हो सरोजा, उस प्यार की जरूरत नहीं है मेरी बेटी को, नहीं है। सरू पूरे गांव की प्रेम है और आगे जाके अपनी काबिलियत की वजह से पूरे खरीज की शान बनेगी। अगर मेरी बेटी के आत्मसम्मान को कुचले तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तारा बिरला के बेटे से अब मेरी बेटी का कोई वास्ता नहीं। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा रिश्ता चंद्रकांत जी की बेटी के साथ करने आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। तुम्हारी शादी अनिका से ही होगी एंड दैट्स फाइनल। किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को? हमने तो कभी किसी का बुरा ना किया ना,
तो हर बार हमारा रिश्ता ही परीक्षा क्यों बन जाता है? सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। इतना कमजोर नहीं है हमारा प्यार, और ना ही इसे इतनी आसानी से मैं टूटने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा हमारे रिश्ते को। सब ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर चंद्रकांत जी से बात करूंगा। ठंडे दिमाग से सोचिए, हमारी सरू के खातिर। सरोजा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। चंद्रकांत साहब प्लीज प्लीज, चंद्रकांत साहब दरवाजा खोलिए। चंद्रकांत साहब प्लीज। देखिए मैं जानता हूँ कि माँ ने सरू के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। एक बार दरवाजा खोलिए, मैं आपसे बात करूँगा, मैं माफी मांगूंगा माँ की तरफ से। प्लीज प्लीज चंद्रकांत साहब। वेद, मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। चंद्रकांत साहब प्लीज एक बार मुझसे बात तो कर लीजिए। को चोट लगी, तू अरे बेटा। चंद्रकांत साहब वेट प्लीज स्टॉप, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। You just shut up! You just shut up! And don't dare you, okay? वेद साहब को चोट आई है। मानो मेरे रिश्ते से टूट नहीं सकता सर। तुम फिक्र मत करो, चंद्रकांत साहब को मैं मनाऊंगा, उनका दिल मैं जीतूंगा। हाँ, हमारा रिश्ता किसी मर्जी से नहीं बल्कि हमारी सच्चाई और हमारे प्यार से तय होगा। नहीं तो सर को कोई अलग नहीं कर सकता। वेद साहब, तारा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ, और जो भी कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही हूँ। भला सरू के लिए तुम्हारी नफरत, नाराजगी अब जिद बन गई है, और इस जिद ने ना तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी। तुम्हें अपने बेटे का सच्चा प्यार, उसकी खुशी तक नजर नहीं आ रहा है। पट्टी वेद की आंखों पर पड़ी हुई है रमेश, मेरी आंखों पर नहीं। मैं माँ हूँ वेद की, उसका अच्छा बुरा देख सकती हूँ, और इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी मैं सरू को वेद से शादी नहीं करने दूंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अच्छा, अगर तुम माँ हो ना तो मैं भी बाप हूँ वेद का। मैं भी देखता हूँ तुम वेद की खुशियों को कैसे बर्बाद करती हो। मैं अभी जाके चंद्रकांत जी से बात करूंगा। जो शादी कुछ दिनों बाद होनी थी ना, वो आज अभी होगी, तुम चाहो या ना चाहो। रमेश, रमेश! चंद्रू मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। चंद्रू, थारे और सरोजा की ब्याह की खुशी में मैंने जरूरतमंदों को बुलाया है दान करने। आज जो हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों को खाली हाथ भेजना ठीक ना होगा, है ना? आओ सरोजा, तुम भी आओ बेटा। आज एक और जरूरतमंद आपके सामने आपके दर पर हाथ फैलाए बैठा है चंद्रकांत साहब, और मांग रहा है आपकी बेटी का हाथ। क्योंकि अगर आपने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया ना, तो फिर शायद वेद और सरू जिंदा तो रहेंगे, लेकिन कभी जी नहीं पाएंगे।
आज सरोजा और मेरी शादी हुई है तो मैं किसी को निराश नहीं भेजूंगा। तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा है, मैं दूंगा, पर एक शर्त है। तुम्हारी माँ ने कहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है। तो वेद, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मेरी बेटी के लायक हो या नहीं। मैं और सरोजा रामनाथ जी बाबा के मंदिर में एक खास पूजा करने के लिए जा रहे हैं। वहां हम बाबा को 11,000 की सोने की तार वाली चुनर चढ़ाएंगे। अगर तुम सरू से प्यार करते हो, उसका सम्मान करते हो और उसके लायक हो, तो बिल्कुल ऐसी ही चुनर तुम भी बाबा को चढ़ाओगे। जी जरूर। लेकिन वो चुनर तुम्हारी मेहनत की कमाई के पैसों की होनी चाहिए, तुम्हारे माँ बाप के बिजनेस की सैलरी से नहीं। आज सिर्फ वेद की परीक्षा है, उसकी परख है। अपने सरनेम के बिना क्या हो तुम, ये तुम्हें साबित करना होगा। अगर पूजा खत्म होने से पहले तुम अपनी मेहनत की कमाई से वो चुनर बाबा के लिए लेके आ गए, तो मैं खुशी खुशी सरू का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और अगर नहीं तो तुम सरू को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे। इस शर्त को पूरी ईमानदारी से निभाने की उम्मीद तो मैं तुमसे रख ही सकता हूँ वेद। उम्मीद नहीं, विश्वास रखिए। ये वेद ना कोई आसान रास्ता लेगा, या किसी और का सहारा। रामनाथ बाबा जी के चरणों में सोने की तार वाली चुनर अपनी मेहनत की कमाई से मैं और सरू एक साथ चढ़ाएंगे। अपनी और अपने सच्चे प्यार की पहचान मैं लेकर आऊं आप सबके सामने। मेरा इंतजार करना सर, मैं आऊंगा। और किसकी बातों को सीरियसली ले रहे हो? वो लोग होते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम किचन में हैं और अभी चावल भी चला लिए हैं। अभी चिकन बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, बनाने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। ये लोगों ध्यान से देखना।
तो दोस्तों फिलहाल अभी चिकन भी चला दिया और नमक भी इसमें डाल दिए। पहले तेल में भी फ्राई करेंगे अच्छा से ताकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा। इसके बाद आपसे मिलते हैं फिर। Oh.
कश्मीर के सूरत लगेलू। हाँ बोल, खाना बना रहे 10 लोग ना। अरे आईडी पासवर्ड भेज दे यार। क्या यार हिस्ट्री लॉगिन कर लेंगे। चल ठीक है, अभी तो हम खाना वाना बना रहे हैं, देखते हैं कितना बजे निकालेंगे। और ये किसका कौन बोला हमें आईडी पासवर्ड भेजना है उसका, उठो वो बोला था लॉगिन नहीं करना भेजना। हम वीडियो कॉल करेंगे दिखा देना। निकल।
चिकन लगभग 85% उसको कंप्लीट हो चुका है। आकाश आज एक बार देखिए। आज लेकिन जबरदस्त हुई थी। रोज ही चिकन खावा है शिवरात्रि दिन शिवरात्रि पड़ा दिन रोज है रोज होली का अच्छा दिन है होली का अच्छा उनका से पहले खाना है उनका बाद फिलहाल दोस्तों अभी हाँ बन चुका है 19 मिनट का वीडियो। टेंशन लेना अल्लाह हो जाएगा। सही में है कम लगा ग्रेवी यदि बनाओ हल्का नमक डालेगा। चावल का रखा ना उसको बनाते हो हाँ बने दो। अरे मैडम जब हम खाएंगे वो ग्रेवी खाएंगे बड़ा दिक्कत। को तो तेज सेकंड में आगे दोस्त बनाते हो वो है बनाते हो জলদি বাজিটা ভালো করে না এটা জানতে হবে। अच्छा लग रहा है हाँ खराब है रखा हुआ तुम एक लाख तो बेकार ले गए हाँ एक लाख तो मैं 70,000 में कर देता कौन तो इसमें रोई ना तो हाँ आइटम पे लेते अरे तो पुराना मॉडल की है हाँ आइटम नहीं होता। आइटम नहीं बेटा 70,000 दिन देते हैं पता नहीं रेट बहुत बढ़िया चलो पता बोला हमारे पता नहीं कंडीशन बहुत खराब कंडीशन सब ठीक है ना भाई सब भी आ रही है ना सब खराब है ठीक है चलो हाँ तुझे
तो फिलहाल दोस्तों अभी चिकन बन के जो है वो रेडी हो चुका है। अब चावल बनना बाकी है। चावल बनने के बाद सब भाई खाने वाले हैं। yo.